प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के कैदराबाद के नीम पोखर के पास गायब हुए तालाब को जिला प्रशासन ने खोज निकाला। तालाब की उड़ाही। गुरुवार को दरभंगा जिला प्रशासन ने कैदराबाद नीम पोखर के पास गायब हुए तालाब को खोज निकाला है। वहीं गायब हुए तालाब की खोज निकालने के बाद उसकी उड़ाही की गई और जो भी अतिक्रमण किए गए थे उसे हटा दिया गया है। तो वहीं तालाब उड़ाही के दौरान भूमि उपसमाहर्ता, सदर अंचलाधिकारी, ट्रैफिक DSP, जिला पुलिस बल एवं नगर निगम के कई कर्मीगण के साथ ही अन्य लोग मौजूद थे जो गायब हुए तालाब की उड़ाही में लगे हुए थे। यह बता दें कि कुछ दिन पहले नीम पोखर के पास से गायब हुए तालाब की समाचार आग की तरह पूरे फैल चुकी थी, जिसके बाद जिला प्रशासन सतर्क हुआ। वहीं इस गायब तालाब की उड़ाही के दौरान मौजूद भूमि उपसमाहर्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हम लोगों को तालाब मिल गया है और जिस स्वरूप में तालाब पहले था उसी स्वरूप में हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। मामला ये है कि बहुत सारे हमारे मीडिया के कर्मियों के द्वारा, जो साथियों के द्वारा जो दिखाया जा रहा था कि सरकारी तालाब चोरी हो गया। तो ये तालाब चोरी नहीं हुआ, इसका स्वरूप बदलने का कोशिश किया गया था। तो समहर्ता महोदय के न्यायालय से हम लोग को आदेश प्राप्त हुआ। मेरे साथ अभी अंचलाधिकारी CO सदर भी हैं। हम लोग अभी पूर्व का जो DM सर का आदेश था कि 19/12/2022 से पूर्व जो स्थिति था उसको बहाल करने का, तो हम लोग उसी के लिए अभी यहाँ पे अभी कार्य प्रगति पे। तो बांस का ऐसे एक झोपड़ी बना हुआ था, घेराव कर लिया गया था। अच्छा, कुछ मिट्टी का भराव कर दिया गया था। तो हम लोग अभी उस स्थिति को बहाल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करेंगे अभी यहाँ पे हम लोग आप देख रहे हैं कि झोपड़ी और जो बाउंड्री करा हुआ था उसको हटा चुके हैं और JCB से अभी जितना मिट्टी का खुदाई करके हम लोग उसको तालाब के जैसा स्थिति में लाने की कोशिश करें। प्रशासन हम लोग अभी CO साहब हैं, मापी कराकर इसका हम लोग ये करा देंगे और बोर्ड लगा देंगे ताकि आम जनता को भी पता रहेगा कि यहाँ पे ये ज़मीन बिक्री का नहीं है, ये कुछ नहीं करेंगे। और उसके बावजूद भी कोई करते हैं तो हम लोग जो भी सुसंगत धारा में उन पर करवाएंगे। प्रशासन की सख्त नज़र थी, लेकिन किसी तरह उन लोगों ने कागज़ ऐसा बना लिया था कि उन पर तत्काल कार्रवाई संभव नहीं था। जब समहर्ता महोदय के न्यायालय से जब आदेश पारित हो चुका है, तब उनके आदेश के आलोक में हम लोग यहाँ पे अब कार्रवाई करने के ये स्थिति में आए हैं और अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं तो आम जन से भी अनुरोध रहेगा कि जो जलकर हैं या जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको अपने जैसा ट्रीट करें, क्योंकि ये मतलब आम जनता के लिए लाभ के लिए ये चीज़ है। तो वहाँ पर अतिक्रमण ना करें और अतिक्रमणकारी को जो कोई चाह रहे हैं कि वहाँ पर अतिक्रमण करें या स्वरूप बदलना चाह रहे हैं तो किसी भी स्थानीय प्रशासन को आप सूचना दे दें। जो नहीं, हम आपको जैसा पहले भी बताएं कि इन्होंने एक कागज़ बनवा लिया था जिसके ये के कारण जो लीगल ये था कि स्थिति क्लियर नहीं थी कि भूमि किसकी है। तो वो कागज़ जब DM सर का आदेश से वो जो राजस्व न्यायालय से जिन्होंने अपने पक्ष में आदेश ले लिया था वो उसको निरस्त हो गया, वो स्थगित हो गया है, तभी हम लोग कार्रवाई करने के लिए ये बताइए ना। हम इसके लिए सक्षम नहीं है आपको जवाब देने के लिए। जो सक्षम पदाधिकारी हैं आप उनसे पूछेंगे। क्योंकि मामला जिला से हो रहा है, इसकी जानकारी रहनी चाहिए, किस प्रकार के जो कार्य है उस पर अंकुश लगना चाहिए। नहीं, बिल्कुल हमारे राजस्व विभाग में ये करते हैं, लेकिन ये फिशरी डिपार्टमेंट को जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इसको हस्तांतरित किया गया है और उनके द्वारा जो सूचना अगर समय दिया गया रहता तो ये चीज़ नहीं हो पाती। इसी प्रकार का एक और तालाब भरा जा रहा है। लेफ्ट से आप लोग को नजर आ रहा है, जमाबंदी कैसे निजी लोगों के हाथ में चली गई? अब ये जमाबंदी तो मेरे आने से पहले का ही घटना, तो हम इस पर आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब हम लोग उस लीगल एंगल से बाहर निकल गए कि अब हम लोग यहाँ पे एक्शन ले सके, तब हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं। लगता है जो पहल उस वक्त हुआ था जमाबंदी वो कहीं ना कहीं गलत थी। अब तो DM सर का जो अभी तो ये अंतरिम आदेश है, अंतिम आदेश आएगा उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। नाम मेरा नाम संजीत कुमार हुआ, भूमि सुधार उप समहर्ता सदर दरभंगा। सर, इसी प्रकार का एक और तालाब भरा जा रहा है नाका 1 के पास, क्या कहेंगे सर? नहीं तो उसको देख लेते हैं वो तालाब किस विभाग की है, सरकारी है या नहीं है, क्या है, उसके बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे। उस पर टिप्पणी करना ठीक रहेगा। सोलर पावर प्लांट के तालाब में हो रहे मिट्टी भराई के कार्य को विद्युत विभाग ने लिया संज्ञान। मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के अधिकारी गुरुवार को कैदराबाद नाका नंबर 1 के पास स्थित सोलर पावर प्लांट के तालाब में मिट्टी भराई के कार्य की जांचने को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारी पहुंचे। तो वहीं इस बारे में पहुंचे विद्युत अधिकारी ने कहा कि हम लोगों को सूचना आई थी कि सोलर पावर प्लांट परिसर के तालाब में मिट्टी भराई का कार्य हो रहा है। इसी मामले की जांच करने को लेकर हम लोग आज यहां पहुंचे हैं।
साथ ही उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग की जितनी तालाब वाली भूमि है उसकी अब हम लोग अंचलाधिकारी से नापी कराएंगे और मौके पर ही हम लोग एक निशान दे देंगे ताकि आने वाले समय में कोई भूमाफिया इसे न भर पाए। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी मीडिया को दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के अधिकारी। तो पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन हुआ है और यहाँ पावर GIS है भी है। यहाँ पे सुनने में आया कि कुछ बाहरी लोगों के द्वारा मिट्टी भराई का कार्य परिसर के समीप किया जा रहा है। परिसर सटे इलाके में हम लोग यहाँ पे हम विद्युत कार्यपालक अभियंता, अर्बन शहरी कनीय अभियंता सभी लोग आए यहाँ पे और प्राय यहाँ देखे कि मिट्टी का भराई कार्य बंद है और हम लोग डिमार्केशन पहले कराए हुए थे और हम लोग अपना प्री स्टेज के साथ 5-5 फीट का अपना कंक्रीट जो कॉलम होता है उसके अनुसार डिमार्केशन भी हुआ है। पुनः हम लोग एक बार फिर से अंचलाधिकारी महोदय से संपर्क करके हम लोग यहाँ पे डिमार्केशन का अस्थायी व्यवस्था करेंगे और अस्थायी चारदीवारी का जो भी निर्माण हो सके ताकि भविष्य में हमारा परिसर सुरक्षित रहे, किसी प्रकार के अतिक्रमण ना हो, इसके लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और वरीय पदाधिकारी को सारी घटनाओं से सूचित करते रहे। अभी जो मान लीजिए भराई हो रहा है, क्या तत्काल उन्हें रोकने के दिशा में भी कोई कार्रवाई होगी? ना हो ही रही है, रुक गई है काम। अभी भराई का कोई कार्य नहीं चल रहा है। हम लोग स्पष्ट कर लेंगे कि हमारा परिसर सुरक्षित है ना, हमारे परिसर में कोई दूसरा मिट्टी नहीं भर रहा है। वो आगे न बढ़ाए, मिट्टी न भरे, इसके लिए क्या सूचना भी देंगे उन्हें? सूचना बिल्कुल देंगे। हम लोग मिट्टी के अभी सूचना भी देंगे। रुका हुआ काम अभी रुक गया है, काम भी रुके रहेगा और इसके बाद ही कोई निश्चय हो पाएगा कि क्या हम लोग का परिसर है या उनका परिसर है। अभी तक डिमार्केशन के बाद ही स्पष्ट हो सकता है। कब तक डिमार्केशन के कार्य प्रारंभ कर देंगे आप? हम लोग तुरंत यथाशीघ्र समाप्ति 1 से 2 दिन में कर देंगे। परिचय दे दीजिए अपना। मैं आशुतोष कुमार गुप्ता, कार्यपालक अभियंता सैनिक प्रमंडल दरभंगा। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सुंदरपुर अलीनगर से 112 नंबर की पुलिस ने एक चोर को किया गिरफ्तार, विश्वविद्यालय थाना पुलिस को सौंपा। गुरुवार को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अलीनगर से 112 नंबर की पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोर को 112 नंबर की पुलिस ने विश्वविद्यालय थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं इस संबंध में आवेदक ने कहा कि मैं घर का निर्माण कर रहा हूं, घर में बहुत सारी चीज़ें निर्माण कार्य को लेकर रखी हुई है, खासकर लोहा के छड़, कल में लगने वाले मोटर और कई अन्य प्रकार के सामान है जिसको लेकर चोर के द्वारा चोरी किया जा रहा था। तभी वहां पर रह रहे रखवार के द्वारा उस चोर को पकड़ लिया गया और मैंने 112 नंबर की पुलिस को इसकी सूचना दी और उसके हवाले कर दिया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में 112 नंबर की पुलिस और आवेदक। मकान का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसका सामान चोरी कर रहा था। इसी क्या सामान चोरी कर रहा है? सामान इनका जो मोटर चुराया है, कल का रॉड चुराया है, कल का जो मोटर जो लगाते जो पाइप होता है वो पाइप को चुरा के लिया। ये अकेले था या और कोई था? 3 लड़का का और नाम बता रहे हैं। तो 3 आदमी को पकड़ने के लिए आप भी जा रहे हैं या फिर अब विश्वविद्यालय थाना जाएंगे? नहीं, अब थाना जाएगी। हमारे पर पहले केस आया हुआ था तो हम लोग गए पकड़ के लाए। तो क्या किए आप? चोर को पकड़ के ले आए? चोर को पकड़ के लाए हैं, बड़ा बाबू को हैंड ओवर कर दिया। चोर का नाम पता चला है? हाँ। कहाँ, क्या नाम है उसका? साजन कुमार नाम। आपका नाम? मेरा नाम श्यामदेव यादव हुआ, 112 का। हमारे यहाँ पहले 2 मोटर चोरी किया गया। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसमें कुछ छड़ वगैरह ले गया, जाल वगैरह ले गया। उसके बाद चापाकल में पाइप लगा हुआ था जिसमें कि मोटर सेट किया जाता है, वो बार बार चोरी कर रहा था और वही आज भी चोरी करके भाग रहा है। उसी दरमियान में पकड़ लिया है। कहाँ का चोर था? अलीनगर का। क्या नाम है उसका? चोर का नाम है, पूछने पर बताया है वो अपना साजन था। आपको कैसे पता चला कि जो है सो चोरी कर रहा था, कैसे जानकारी? हम एक आदमी को वहाँ डिप्यूट किए हुए थे कि तुम देख रेख करो, क्योंकि बार बार चोरी कर रहा था। वही चोर वही उसको देखा, पकड़ा। वो चोरी करके भाग रहा था, उस पर वो हल्ला किया किया। उसके बाद हमको कॉल किया, तब उसको पकड़ के रखे हुए थे और थाना को फोन किए 112 पर। थाना आया, उसको थाना के सुपुर्द किया। मकान बना रहे थे? हाँ, मकान। कहाँ पर? अलीनगर में, वार्ड नंबर 1 में। तो क्या सामान भी जब्त हुआ है, मिला आपको? हाँ, छड़ मिला है वहाँ। और कुछ नहीं? नहीं, और कुछ नहीं। आवेदन दिए हैं? आवेदन थाना पर दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? शिक्षक कॉलोनी आजमनगर में मकान है।
और घर वहाँ अलीनगर में भी बना रहे हैं। अलीनगर में एक जमीन लेके मकान बना रहे हैं। दरभंगा के प्रेक्षागृह में 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत कुशल युवा कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु की गई समीक्षा बैठक। दरभंगा जिला के प्रेक्षागृह में बिहार कौशल विकास मिशन, पटना श्रम संसाधन विभाग बिहार, डॉक्टर आर.वी. राजेंद्र प्रधान सचिव सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कौशल विकास मिशन की अध्यक्षता में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत कुशल युवा कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु प्रमंडलीय स्तर की पहली बैठक दरभंगा में की गई। इस अवसर पर प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा प्रमंडल मनीष कुमार, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी BSDM राजीव रंजन, जिला पदाधिकारी राजीव रोशन, जिला पदाधिकारी मधुबनी अरविंद कुमार वर्मा, जिला पदाधिकारी समस्तीपुर योगेंद्र सिंह, उप विकास आयुक्त श्रीमती प्रतिभा रानी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा चंद्रिमा अत्री, दरभंगा और समस्तीपुर एवं मिशन निदेशक BSDM सुरेश कुमार सिंह के साथ ही बिहार कौशल विकास मिशन के पदाधिकारीगण मौजूद थे। तो ही इस मौके पर जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2016 में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र की स्थापना की गई तथा 7 निश्चय पार्ट 1 के अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल कार्यक्रम के तहत बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम तय किए गए थे, जिसके अंतर्गत उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए उनकी भाषा कौशल, कंप्यूटर ज्ञान एवं संवाद कौशल के लिए कुशल युवा कार्यक्रम चलाया गया। इसके अलावा मौजूद कई अधिकारियों ने भी अपनी अपनी बातें इस बैठक में रखी। मंडल स्तरीय कार्यक्रम सह मार्गदर्शन कार्यशाला में सबसे पहले मैं प्रधान सचिव सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार कौशल मिशन का स्वागत करना चाहूँगा। हमारे बीच दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मनीष सर हैं, मैं सर का भी स्वागत करूँगा। और समस्तीपुर मधुबनी से आए हुए जिला पदाधिकारी, दरभंगा के उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा, श्रम एवं नियोजन विभाग के सभी पदाधिकारीगण में उपस्थित कुशल युवा प्रोग्राम कार्यक्रम के जितने संस्थान हैं, उसके जितने संचालक के जो बुद्धिजीवी हैं, प्रेस एवं मीडिया से जुड़े हुए, मैं सबका स्वागत करना चाहूंगा। हम देखेंगे मानव जीवन में कौशल का बहुत महत्व है। डार्विन का सिद्धांत जो ये बताता है कि जो बेहतर होगा वही सरवाइव करेगा, ये भी उतना ही प्रासंगिक है। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि जिन्होंने स्किल डेवलप किया है, अपने आप को उन्नत किया है, वो हमेशा आगे बढ़े हैं। आप मानव के विकास के क्रम को देखेंगे तो मानव ने आग जलाना सीखा, पत्थरों के औजार बनाने सीखे, चक्का बनाना सीखा, और वो अलग हो गए। संस्कृत, अल्प विकसित, अर्ध विकसित के बीच का जो बिखराव है या जो उसके बीच की दूरी है, ये इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि कोई भी राज्य या कोई देश प्राकृतिक संसाधनों से कितना समृद्ध है या उसके यहाँ कितने संसाधन हैं, कितने खान करेगा, वहां निवास करने वाले लोग कितने स्किल्ड हैं, कितने जागरूक हैं और कितने अवेयर हैं। बिहार कौशल विकास मिशन जो बिहार सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम के प्रथम चरण में, इसे एक व्यवहारिक रूपरेखा दी गई, इसकी जरूरत महसूस की गई और एक प्लान के साथ, प्रोग्राम के साथ वर्ष 2016 में आर्थिक हल युवाओं को बल जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र की स्थापना की गई और एक पूरे सिस्टमेटिक मैनर में इसकी शुरुआत की गई। उद्देश्य स्पष्ट था कि अगर हमें बिहार को आगे ले जाना है तो बिहार के युवाओं को शक्तिशाली बनाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त पदाधिकारियों की हुई बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। गुरुवार को मब्बी पर स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बालेंदुजा बालाजी ने किया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष सह दरभंगा जिला प्रभारी राहुल झा एवं भाजपा जिला अध्यक्ष जीवत सहनी, क्षेत्रीय प्रभारी गुंजन मिश्रा, प्रदेश प्रवक्ता राजेश रंजन यादव,
भाजपा जिला अध्यक्ष जीवत सहनी, जिला उपाध्यक्ष सुजीत मलिक मौजूद थे। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष सह दरभंगा जिला प्रभारी राहुल झा ने अपने संबोधन के माध्यम से बैठक में मौजूद युवा मोर्चा के सभी साथियों से 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित होने वाले युवा समागम सह युवा जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में जिले से भारी संख्या में युवाओं को शामिल होने का आह्वान किया। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा इस बैठक के दौरान की। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी के जयंती कार्यक्रम છે જે 20 वर्ष तक का थी, जिला परिषद थी, नगर में नगर परिषद सदस्य थी या पंच थी, सरपंच थी, इनका लॉज एक्ट है। वहां पर प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के नेताओं द्वारा उनका सम्मान है। मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में मेरा युवा भारत विकसित भारत @2047 पर 8 जनवरी को किया जाएगा जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में नेहरू युवा केंद्र दरभंगा के तत्वावधान में मेरा युवा भारत विकसित भारत @2047 विषय पर जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों को नेहरू युवा केंद्र के द्वारा जिला स्तरीय प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जबकि प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को रैंकिंग प्रमाण पत्र तथा मेडल आदि से सम्मानित किया जाएगा। इसी बात को लेकर गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में विभागाध्यक्ष के नेतृत्व में सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों के साथ एक आवश्यक बैठक की गई, जिसमें कई दिशा निर्देश विभागाध्यक्ष ने अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मियों को दिया। मिथिला विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग में मैथिली के वरीय कथाकार एवं पुरुष सामाजिक विज्ञान के संकायाध्यक्ष के असामयिक निधन पर किया गया शोक सभा का आयोजन। मैथिली के वरीय कथाकार एवं पुरुष सामाजिक विज्ञान के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर मनमोहन झा के असामयिक निधन पर मिथिला विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दमन कुमार झा की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभागीय शिक्षक, शोधार्थी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। विभागाध्यक्ष ने अपने शोक संदेश में कहा कि प्रेम मोहन झा को साहित्य विरासत में मिली थी, क्योंकि वे मैथिली साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार जनार्दन झा, जनसीदन के पौत्र हरिमोहन झा के पुत्र एवं राजमोहन झा के अनुज थे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि खिस्सा कथा संग्रह के लिए इन्हें 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।